प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना आप लोगों के लिए। नए नए सुसमाचार लेके आता हूँ और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और नहीं किया तो सुनहरा अवसर है, अभी आप कर लें, क्योंकि आज का वचन है धन। हम धनवान कैसे बने, हम बाइबल के अनुसार धन की प्राप्ति कैसे करें। बाइबल क्या कहती है धन प्राप्त करने के विषय में। परमेश्वर हमें सिखाता है और परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक आशीष से आशीषित रहें और हर एक सुविधाओं का लाभ उठाएं। प्रभु हमसे प्रेम करता है और इस पृथ्वी के ऊपर जितना भी बनाया है, जो भी प्रकृति है, वो सारी प्रकृति मनुष्य के लिए बनाई गई है। प्रभु मनुष्य को शुरू से ही प्रेम रखता था और आज तक प्रेम रखता है। इसलिए वो चाहता है कि हम हर एक लाभ उठाएं, हर एक खुशी हमारे पास होनी चाहिए। और सांसारिकता की अगर खुशी की बात करें हम, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए निकालें हम नीति वचन और उसका 20:4। यहाँ पर लिखा है, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता है और कुछ नहीं पाता। प्रभु यहाँ हमें सिखा रहा है कि आलसी व्यक्ति को धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि आपको धन प्राप्त करना है और उस धन में आपकी आशीष बनी रहे तो आपको मेहनत करना होगा। भला वो वातावरण के अनुसार या फिर मौसम को देखकर कि बहुत ठंडी है, बहुत समस्या है, इसमें उठना और काम करना बहुत तकलीफदायक है, वो काम नहीं करता। और जब कटनी आती, जब सबके पास प्रतिफल का समय आता है, उस समय वो भीख मांगता है। बोला भीख मांग के गुजारा करता है। इसीलिए हमें यदि जीवन के अंदर धनवान बनना है तो ये ध्यान रखें कि बाइबल कहती है आप मेहनत करें और आपकी मेहनत को प्रभु सफल करेगा यदि आप सही दिशा में मेहनत करते हैं। यदि आपके जीवन में न्याय है और आप परमेश्वर को मानते हैं और सच्चाई से अपने जीवन को चलाते हैं तो आपके मेहनत को प्रभु जरूर सफल करेगा। और इसी 20वां अध्याय और इसके 13 में क्या लिखा है, ये भी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। यहाँ पर फिर सुलेमान राजा परमेश्वर की उस आत्मा से हमें सिखाता है, समझाता है कि नींद से प्रीति रखने वाला दरिद्र हो जाता है, गरीब हो जाता है। ऐसी भुखमरी का सामना करना पड़ता है उसको कि वो अपने जीवन के अंदर सिर्फ टुकड़े मांगता है, जगह जगह भीख मांगता है। बोला दरिद्र हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत को छोड़कर आलस और नींद को अपनाया। यदि हमें धनवान होना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है जीवन के अंदर, कोई आसान तरीका नहीं है कि बस चुटकी बजाई और हम धनवान हो गए। हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी का 21वीं आयत मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। और यहाँ पर लिखा है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। हम सोचते हैं ना फटाफट मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, और जब मिल जाता है तब क्या होता है, उसके अंदर आशीष नहीं होती। कई बार हमने देखा है कि लोग बाग एकदम से करोड़पति बनते हैं और कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही सालों बाद वो वापस गरीब और उसी अवस्था में आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यदि आपको याद हो तो कौन बनेगा करोड़पति में, एक बिहार से व्यक्ति था जिन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे। आप गूगल कर सकते हैं। कुछ समय बाद वह व्यक्ति ऐसी अवस्था में आ गया कि उसके पास कुछ भी ना रहा, क्योंकि जब धन संपत्ति आई उसके पास तो फिर क्या हुआ, उसने सब कुछ त्याग कर अपने धन के ऊपर भरोसा रखा और उसके ऊपर अभिमान करा और उस अभिमान ने उसको सब कुछ खत्म कर दिया। हम देखते हैं धन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके विषय में बाइबल कहती है और बाइबल यहाँ पर लिखती है, भजन संहिता 62 और उसका 10 में क्या लिखता है कि चाहे धन बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। ऊपर की आयत का दूसरा भाग है ये, मैं दूसरा भाग पढ़ रहा हूँ कि चाहे धन बढ़े तो भी क्या करना है, हमें उसके ऊपर मन नहीं लगाना है। परमेश्वर हमें धन देता है क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है और प्रभु चाहता है कि हम तरक्की करें, पर प्रभु उसके साथ ये भी चाहता है कि यदि धन आए
तो हमें उसके ऊपर मन नहीं लगाना है, क्योंकि जैसे ही मन लगा लेते हैं हम, वैसे ही हमारा लालच बढ़ता जाता है और हम और धनी होना चाहते हैं, और पैसा आ जाए हमारे पास, और उसी रेस में भागने लग जाते हैं और हम परमेश्वर को त्याग देते हैं। प्रभु हमें चाहता है, प्यार करता है, इसीलिए वो ये नहीं चाहता कि हम धन पे मन लगाकर विनाश हो जाएं, नाश हो जाएं। प्रभु हमें बहुत प्रेम रखता है, इसलिए यहाँ पर चेतावनी देता है कि धन आ भी जाए, बढ़ भी जाए, तो तुम्हें क्या करना है? मन नहीं लगाना। धन बढ़ेगा कैसे? हमारी मेहनत के द्वारा, और जब आ जाए तब हमें मन नहीं लगाना है। और सच्चा धन बाइबल के अनुसार क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मत्ती निकालें और उसका 6:19 यहाँ पर लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। यहाँ पर बोलता है प्रभु यीशु मसीह सबको, उसके सामने जो बैठे हैं उनसे क्या बोलता है कि अपने लिए जो धन इकट्ठा करते हो तुम, वो धन इस पृथ्वी पे इकट्ठा मत करो। अब सवाल आता है मनुष्य के नाते कि हम कहाँ जाएं? क्या हम चांद पे जाएं या फिर हम मंगल ग्रह पे जाएं? हम कहाँ पर इकट्ठा करें अपने धन को? पर प्रभु आगे साफ साफ कहता है 20वीं आयत में, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं। जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते। ये धन जो परमेश्वर के पास स्वर्ग राज्य में इकट्ठा होता है, ये धन कौन सा है? ये धन हमारे वो अच्छे और धर्म के काम हैं जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है हमसे। बोला ये कार्य जब तुम करोगे तब तुम्हारा धन स्वर्ग राज्य में इकट्ठा होता जाएगा और उस धन को कोई चुरा नहीं सकता। यहाँ पर धन इकट्ठा करोगे तुम, उसके साथ साथ परेशानियां भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, चोर भी आएंगे, और आप जब ज़्यादा धनी हो जाएंगे तो आपके दुश्मन भी बढ़ेंगे। पर प्रभु हमें सिखाता है कि हम जब धन इकट्ठा करते हैं अपने धर्म के कामों के द्वारा, और वो जो धर्म के काम है वो परमेश्वर की नज़र में हमारे लिए धन गिना गया है और वो स्वर्ग राज्य में उसको लिखता जाता है। और जब वो ऐसा करोगे तब क्या होगा? परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम रखता है, ये चीज़ हम दिखाते हैं, समझाते हैं, और कई बार वचनों के अंदर मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पर इसीलिए आज के वचन में हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें कौन सा धन इकट्ठा करना है। परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा इस धन पे से मन हटा दे। मैं इस धन के ऊपर घमंड ना करूं, मैं इस धन की लालसा ना करूं, मैं सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने की लालसा करूं, उसकी सच्चाई पे चलने की लालसा करूं और उस जैसे अपने आप को बनाने की लालसा करूं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वचन अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें। मेरे YouTube चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 89 रुपीज़ में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ परमेश्वर के कार्यों में मदद मिलती है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। जितने सुनते हैं उनके दिलों में एक कार्य करें, ग्रहण हो ईश्वर। और सच में मेरे प्रभु इस सांसारिक धन से मन हटाकर जो आत्मिक धन है ईश्वर, उसकी तरफ हम जाएं ईश्वर। और मेरे प्रभु अपने अच्छे कामों के द्वारा, आपके ऊपर विश्वास के द्वारा, जितना हम विश्वास करते हैं उतना ही आपका आत्मिक धन बढ़ता जाता है ईश्वर। तो उसके हिसाब से आप हमें आशीष देते हैं ईश्वर। यही हमारी इच्छा, यही हमारी चाह हो ईश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।